ठीक है, तो किसी भी जॉनरा का अगर तुम म्यूजिक बनाना चाहते हो, उसके एलिमेंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स पता नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आएगा। हाँ, तो सबका किक का वो हाँ, अलग अलग से होता है, सब तो कुछ तुम नया एलिमेंट्स सब। के तुम उस जॉनरा के हिसाब से भी सैंपल पैक वैसे डाउनलोड कर सकते हो, अगर हम हाँ, जॉनरा के जोनरा हिसाब से देखें। सब सर जोनरा से हिसाब से किए थे, बट वो सब डिलीट हो गया, फिर से करना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, वो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, उसे करेंगे। हाँ। तो देखो, जब तुम अगर अगर एक हिप हॉप वाले बंदे बनना चाहते हो, या हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, या किसी भी टाइप का बनाना चाहते हो, क्योंकि देखो, जो आजकल का मॉडर्न म्यूजिक होता है ना, हिप हॉप म्यूजिक, ट्रैप म्यूजिक, ये सब ना सैम्पलिंग से इवॉल्व होते हैं, हम्म। से बनते हैं। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले तुम्हारे माइंड में कहीं से ना आइडिया आना चाहिए कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, कैसे बीट बनाने वाला हूँ, तब तुम उस आइडिया पे पूरा वर्क करते हो। और जो क्लासिकल जॉनर्स हो गए बॉलीवुड वगैरह वाले, उसमें ना पूरा फोकस किस पे होता है, वोकल्स पे होता है। जैसे सिंगर वोकल्स हो, जैसे लिरिक्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, पियानोज आएंगे, गिटार्स आएंगे, कीज आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फिर हमारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर सैम्पलिंग की बात करी जाए, तो देखो, अब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तुम माइंड में सोच लो किस टाइप का फील का बीट बनानी है, बताओ क्या फील की बीट बनाए। जैसे जैसे सैड हैप्पी, यही ना सर। बिल्कुल सैड हैप्पी भी, और उसका फील क्या रहने वाला है, मतलब जॉनरा क्या रहने वाला है उसका। जोनरा सर जैसे बहुत सारे हैं, ड्रिल है, ट्रैप है, अफ्रो है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं, एफ्रो कुछ ट्राई करते हैं। मैं क्या करूंगा, पहले एफ्रो के लिए कुछ सैंपल्स देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे में, एफ्रो मेलोडीज है, एफ्रो शेकर्स है, एफ्रो ढोलक, ये क्या चीज है। अच्छा, एफ्रो ढोलक भी होता है। ठीक है, देखो ये कुछ वन शॉट्स अपने पास, ये मैम्बो बेल है, चाचा बेल है ना। तो ये सारे परक्यूशंस को कुछ फील देते हैं। एफ्रो ट्रैप पे देखते हैं एक बार ये कैसा साउंड है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें कुछ आइडियाज लेने हैं, कैसा फील होगा देखो। अभी ये हमारे पास कॉन्गो है। ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ साउंड्स है, एफ्रो बीट्स एंड डांस हॉल। अब यहाँ पे देखो कुछ लूप्स हमारे पास है। है ना, देखो इस टाइप का कुछ हमारे एफ्रो में चलता है म्यूजिक, देखो। एंड इसका अगर हम बीट पैटर्न बनाए, तो सबसे पहले देखो एफ्रो का टेम्पो कितना, 100 के करीब। हाँ, 98 ठीक है, 97, 100, 95 के करीब इसको ले सकते हैं हम। ठीक है, फिर अपना किक्स लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कौन बढ़ेगा। थोड़े सॉफ्ट वाले हैं, है ना, क्योंकि अगर इसमें हम हैवी किक वगैरह रखेंगे तो फिर ये हमारा रैकेटन वाला फील आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें स्नेयर देखते हैं। है ना, ये वाला स्नेयर तुमने इसमें बहुत ज्यादा सुना होगा। हाँ, ये वाला अक्सर यही यूज होता है सर। है ना। अब इस एफ्रो में क्या रहता है, जो तुम्हारा रैकेटन में ऐसा रहता है, देखो एफ्रो में क्या होता है, ये स्नेयर ना पहले किक पे भी लगाता है, लाइक ऐसे। बस ये इस तरह का जो पैटर्न है, थोड़ा सा हमारी एफ्रो फील देता है ये। इतना ठीक है थोड़ा। ये सब मितराज के सॉन्ग में यही पैटर्न यूज होता है। इसमें इसमें मितराज के सॉन्ग में। हाँ वही। ये देखो पहले इसमें। ठीक है, और देख लो और परक्यूशंस क्या है यहाँ पे। है ना, इस साउंड को भी अच्छा यूज कर सकते हैं हम, लाइक ऐसा।
खाली जगह को सर फिल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अभी फिर अब जब एक बेसिक पैटर्न रेडी हो जाए तो हम अब अपने अकॉर्डिंग इस पे ट्राई कर सकते हैं। पैटर्न चल रहा है। एक टाइम इसमें लगा देते हैं सेकंड वाले पे, यहाँ पे देखो ये भी अच्छा फील देगा। ठीक है, अब जो हमारा किक है थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसको थोड़ा सा हैवी बना देंगे। साउंड गुडाइजर रहेगा एक, यूज कर लेंगे। सर जैसे किक को सर लेयर भी किया जाता है ना। हाँ लेयर भी कर सकते हैं, सारे साउंड को लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा लाइट लग रही है, थोड़े से में हैवी वाला फील भी लेते हैं, तो क्या करते हैं अपना, यहाँ पे सर जाते हैं। लेयरिंग जैसे हम लेयरिंग कर तो किक का साउंड दब जाता है, दूसरा किक वो हो जाता है। ये वो तुम डे डिपेंड करता है साउंड को तुम रखना चाहते हो। जैसे ये वाली साउंड है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ इस तरीके से। अब देखो ये कैसे फील देगा। तो इसका थोड़ा सा कम कर दो वॉल्यूम। अब ठीक है, अगर मैं एक ऑफ करता हूँ तो देखो ऐसा लग रहा है, एंड दूसरा तो देखो ऐसा लग रहा है ना। अब दोनों को एक साथ सुनो देखो, है ना, दोनों का टेक्सचर आता है। तो तुम्हें तुम पे डिपेंड करता है कौन से साउंड को दबाना है, कौन से साउंड को उठाना है। ये तो हो गया हमारा रिदम सेक्शन। ठीक है, अब इसको तुम जैसे स्टार्ट करना चाहते हो देखो स्टार्ट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं यहीं पे, जैसे अरेंजमेंट वगैरह इसको हम यहाँ पे मेक यूनिक कर लेते हैं, है ना। मेक यूनिक जानते हो तुम, हाँ सर जानता हूँ। है ना। बस इसमें से मैं किक्स हटा देता हूँ ताकि जो गाने का स्टार्ट हो ऐसा हो। और एक और किक है इसमें, ठीक है, इस किक को हटा देते हैं। अब देखिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डन, और यहाँ पे एक रोल क्रिएट कर देंगे लाइक। Yes, sir। ठीक है, अब आएगा बीट। ठीक है, तो जो मेरा रैकेटन वाला जो सेक्शन था वहां पे कुछ आ, उसके लूप थे, क्या बोलते हैं, दरबुका के या कॉन्गो के जोन के लूप थे, तो वो लूप अपने यहाँ पे कुछ एक रोल क्रिएट करने के काम हो सकते हैं। एक बार इनको सुनते हैं देखो कैसे है, क्या हमारे काम के हैं ये। एक बार और सुनते हैं, और सुनते हैं। एक बार देखता हूँ मैं क्या ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है क्या। इसको 114 है, 100 है, तो इसको फिट टू टेम्पो कर लेंगे। क्या ये फील देगा यहाँ पे। समझ भी नहीं आया कहाँ पे लगे। ये वाला फील मैं नहीं दे थोड़ा रहा। एफएक्स यूज करना है उसे। एफएक्स यूज कर सकते हैं, एक कुछ रोल भी क्रिएट करते हैं ना कॉन्गो वगैरह का, कुछ देखते हैं कुछ अच्छा सा मिले। एफएक्स कम लगा ही लेंगे इसमें। ठीक है, आजकल जैसे गुरु रंधावा का जो गाना है, अतल वाला गाना, वो भी इसी टाइप की बीट पे बना है। एफ्रो ही। है ना, वो भी इसी टाइप के कुछ हमारे फील में है। अब देखो इसको ना वाइब देनी पड़ेगी। अब वाइब देना तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो, या तो कोई तुम्हें लूप मिल जाए, तो लूप के साथ तुम बढ़िया वर्क करते हो। मुझे भी लगा नहीं था जो तुमने लूप यूज किया था, उससे सुन के लग रहा था तुम हम्म। लूप के साथ अभी बढ़िया वर्क नहीं कर पाते हो, जी सर। है ना। तो अभी देखो लूप के साथ क्या करना होता है, उसको ना कभी भी डायरेक्टली यूज मत करो, उसका ना कुछ टेक्सचर यूज करो, उसका एक फील यूज करो। जैसे हम इसके साथ एक गिटार यूज करने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक गिटार सेलेक्ट करता हूँ कोई सा, फिर देखते हैं कैसा फील वो हमें देगा। जैसे इसी
तो कुछ अलग चीज। ये ऐसा वाई भी गिटार हो जो बहुत ही बढ़िया लगे। कि माइनर में। सर हम ऐसे मतलब चूज नहीं किए, ऐसे रेंडमली लगा दिए ऐसे ही। ठीक है, अब जैसे तुमने ये वाला लूप ले लिया है यहाँ पे, इसको पहले तो अपने बीपीएम पे सेट कर दो। 70। अब ये बहुत ही ज्यादा गैप आ रहा है इसमें, तो एक बार देखते हैं इसको सेट करने का, सेट होगा। ठीक है, अभी देखो, जब तुम्हारा ये जैसे तुमने सेट कर दिया, अब तुम ना इसका एक खुद का एक लूप बना सकते हो इसको। तो इसको हम जी सर। सैम्पलिंग बोलते हैं, है ना। इसको देखो हाँ सैंपल सर। करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसका डिफरेंट जैसे बना चॉप कर करके सर। देंगे, ताकि ये ना बिल्कुल एक नया लूप बन जाए और ऐसा लगे ना कि ये पहले यूज हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कौन सी साउंड कहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। देखो अभी, ठीक है, देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको एकदम नया फील दे दिया। ठीक है, अभी देखो ये वाला अपना ले लेते हैं यहाँ पे, एंड इसका ये वाला फील लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो, ठीक है, जैसा हमें ठीक लगे। अब यहाँ पे दो तीन साउंड्स और हैं, इनको भी सुनता हूँ मैं, ये कैसा है, सेम है या डिफरेंट है। तो हटाते हैं, अभी देखो इसको सुनते हैं कैसा लग रहा है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, अब देखो। ठीक है, तो डन। अब देखो हमने ये ओरिजिनल कैसा था, देखो, है ना। अब देखो तुम इसको सुनो और एक बार इसको सुनो, तुम्हें लगता है ये दोनों लूप मिलते जुलते हैं? देखो, नहीं सर। है ना, बिल्कुल नया है, मतलब ऐसा है ही नहीं। और ये कैसा था, तो देखो कितना डिफरेंट। तो यानी इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे लूप से सैम्पलिंग कर सकते हो। अब क्या करेंगे, जी इसमें सर। कुछ इफेक्ट, जैसे कुछ इफेक्ट्स लगाएंगे, ये अपने आप एक डिफरेंट लूप बन जाएगा। देखो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़े रिवर्ब ऐड कर देता हूँ अभी नॉर्मली यहीं से। ठीक है, डिलेस लगा देते हैं थोड़े इस पे। डिलेस यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी हैं, या तो हम अपना नॉर्मली लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऑफसेट बढ़ा के, लाइक। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया लूप क्रिएट हो गया है। अब इसको तुम क्रिएटिवली अपने गाने में यूज कर लो, जैसे तुम इसको कॉन्ट्रा के लिए यूज करना है या फील के लिए यूज करना है, जैसा रखना चाहो। देखो एक बार, 2 3 4। ये देखो कितना बढ़िया लूप हमने क्रिएट कर दिया गिटार, है ना। अब इसको किस तरीके से तुम्हें ये बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, कैसे इसका फील क्रिएट करना है, वो अब हम पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें और हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ मेजर पे अपना गिटार, तो एफ मेजर के कॉर्ड्स वगैरह या कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो तुम कौन सा प्लगइन बहुत ज्यादा यूज करते हो, किसमें सर? मेलोडीज वगैरह बनाने में, कॉर्ड्स वगैरह बनाने में? सर वो तो एम्पल गिटार का, या एक पियानो है सर, वो डिलीट हो गया सर। क्या कौन ऐसे ही मतलब, नेक्सस तो अभी नहीं है मेरे पास सर, डाउनलोड तो किया है बट उसका लाइब्रेरी नहीं है। नहीं, बस मैं आपको बता, जैसे एफ मेजर हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
में कुछ अपने आर्प्स यूज करते हैं ताकि इसको बहुत अच्छा फील मिले जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेजर है, एफ मेजर, इसको यहीं पे रखो। एंड अपना नेक्स्ट आएगा डी शार्प फाइव। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ आप सेलेक्ट करता हूँ, इसमें बढ़िया बढ़िया आर्पेजियोज है हमारे पास। देखते हैं कौन सा वाला इसके साथ अच्छा लगेगा। तो पहले मैं क्या क्या देखते हैं कुछ बढ़िया साउंड्स यहाँ पे मिले हमें। स्टम्प, स्टम्प हार्मोनिक, और देखते हैं। बहुत बड़ा बैंक है इसके अंदर, मतलब वो तो सैड फील है। ये सही चलेगा सर। तो थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। पर कैसी वाइब आ रही है इसमें। स्केल का इशू लग रहा है मुझे। एफ मेजर इन्होंने दिया है ना, हमने भी तो एफ मेजर ही रखा है। एक बार और कुछ ट्राई करके। तो ये बेस तो थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, अपना एफ्रो के हिसाब से। एक बार स्केल देख लेते हैं। जस्ट चेक करते हैं। डी माइनर, ओके। ठीक है। एक बार देखते हैं कौन से कॉर्ड्स के साथ सही लगेंगे। सैड साउंड। है ना, सही सैड लग रहा है। साउंड है। ठीक है, पैड साउंड अब कुछ इसमें ऐड करते हैं। नेक्सस साथ ही साथ में अच्छा तो है, बट बहुत ज्यादा, जब इसमें बहुत ज्यादा साउंड होते हैं तब कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। हाँ सर। परफेक्ट वो साउंड नहीं मिलते जो हमें परफेक्ट चाहिए। अब जैसे मैं पैड चाहता हूँ इसमें कोई अच्छे वाले, अब देखते हैं अच्छे पैड्स हमें कब तक मिलेंगे। समंदर है सर। ठीक है, वैसे फॉर्मूला ठीक है सर।
ये वैसे अच्छा लग रहा है अगर इसको सुना जाए तो, बस सुने इसके साथ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, कुछ कीज इसमें ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें फील और आए। तो मैं क्या करता हूँ, कीज कहाँ से लिए जाए। सिलेन सीरम। ठीक है, तुमने पिगमेंट्स देखा कभी, अर्टूरिया का पिगमेंट्स? नहीं सर। हाँ देखो, ये भी एक अच्छा प्लगइन है, मॉडर्न टाइप का प्लगइन है। इसमें भी अच्छी अच्छी एक्सपेरिमेंटल साउंड्स हो सकती है अगर तुम इसको यूज करना चाहो तो। देखो ऐसा शो होता है। इसके से ना कुछ कीज लेते हैं एंड इनको ऐसा शॉर्ट कर देते हैं इस टाइप का। यहाँ पे बहुत वैरायटी है। अब देखते हैं, जी सर। बैक टू स्कूल देखते हैं। ये इसमें मुझे ज्यादा फील आ रहा है, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा ऑक्टेव डाउन करते हैं, सुन सकते। ठीक है, तो आ रहा है, फील आ रहा है कुछ मेलोडियस टाइप का। जी सर। ठीक है, अब बताओ और कुछ आइडियाज दो, क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ तुम्हारे पास आइडियाज हो तो। इसमें सर और एक तो वोकल चॉप्स ट्राई करते हैं इसमें। मेलोडी के सर्विसेज पे मेलोडी किस चीज की बताओ, क्या आइडिया आ रहा है माइंड में? चौकी लगाइए एक बार से। ये अच्छा लगे, ये बहुत क्रिएटिव लगेगा, इसको लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है अपना ई। ठीक है, देखिए अगर सही होगा ये स्केल पे तो बढ़िया बैठ जाएगा, देखो। लग नहीं रहा ना स्केल पे आ रहा है, देखो। 100 बनाते हैं खाली। नहीं, फील नहीं आ रहा है इसमें। तो और ट्राई करते हैं, और कोई वोकल चॉप एफ का ही कोई मिल जाता, देखते हैं। ठीक है जी, I wish I यहाँ से देखते हैं। एक बार देखते हैं इसको। ये बढ़िया लग रहा है।
दैट वाज ऑटो सेट। ट्यून सब लगा। देखो ठीक है, तो अगर किसी ने कहीं यूज ना किया हो तो क्या कर सकते हैं इसको, एक तो पिच इसका काफी हाई कर सकते हैं, देखिए इसमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, एंड इसी को अगर हम पिच डाउन भी कर दें, मतलब तो एक डिफरेंट टाइप का फील क्रिएट होगा। आप देखो इसको इस तरह भी कर देना। ठीक है, और इसका एक ओरिजिनल है जो ओरिजिनल भी रहने दे, है ना। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिएट हो जाएगा। जब सैम्पलिंग करेंगे तो तुम्हें पता ही है, इसको डिफरेंट बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसकी सैम्पलिंग करते हैं कहाँ पे बढ़िया लगता है, लाइक डिफरेंट भी बना सकते हैं कुछ। मैं पहले इसकी चॉपिंग कर लेता हूँ, या इसको चलो यहीं से चॉप कर लेते हैं, क्या बनता है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं क्या ग्रुप बनेगा इसका, कुछ बढ़िया सा ग्रुप बने वो दिखेगा। है ना, देखो हम कुछ नया बनाते हैं अपना, इतना नया बन पाएगा। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वाइब बनाते हैं इसकी, लाइक आ जाएगा। थोड़ा सा एक डाउन कुछ मिली हमें, तो वो एंड पे लगा देंगे, देखते हैं। हाँ, ये वाला सही रहेगा, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी सुनते हैं एक बार जो ग्रुप हमने रेडी किया है, कैसा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। हाँ सर। है ना, इसको हम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फील करवाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक चैनल पे ले लेते हैं, इससे 11 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, एक तो हम इसमें थोड़ा रिवर्ब ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, इसमें बढ़िया लगे। मैं ग्रॉस बीट ऐड करके देखता हूँ, ग्रॉस बीट क्या कुछ अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर पाएगा यहाँ पे। है ना, तो यहाँ से कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं, एक बार एक्सप्लोर करते हैं। कुछ और देखते हैं। ये सही है।
ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना? इसमें कुछ डिले ऐड कर देते हैं और देखते हैं। क्योंकि थोड़ा सा फिल्टर कर देंगे इसको, देखो अपना फ्रूटी फिल्टर या अलग फिल्टर कुछ ट्राई करके हल्का सा फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, लाइक। SSL कंप्रेसर लगाएंगे सर। ये SSL किसका है? ये वेव्स का है। हाँ, ये ना वो मैं वाला वेव्स कहीं वेव्स के ना यूज इनहेंस मेनली ना प्लगइन्स नहीं यूज करते। मेरे को बहुत अजीब से लगते हैं वो। मतलब उनमें मुझे समझ भी नहीं आता है ये प्लगइन्स, आज तक मैंने कभी वेव्स के यूज नहीं करे। नहीं करते। ठीक है, तो देखिए बढ़िया सा लूप हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे। वैसे बहुत लोग यूज करते हैं बट मैं नहीं करता, मैंने बोला जब सभी यूज सर कर रहे कुछ हैं कुछ तो। प्लगइन है सो सर, बहुत मतलब चेंजिंग आता है हाँ करने हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे अच्छे हैं उसमें। और सब तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक बेस भी ऐड कर देते हैं। जैसे ठीक सर है। वलहला का ये रिवर्ब सब यूज नहीं करते हैं क्या सर, फिर बल फर्स्ट हाँ, टाइम? मैंने ट्राई किया है बट अच्छा है, बट थोड़ा मेरे को फील नहीं आता उनमें। मैं थोड़ा ये फैब फिल्टर का ही यूज कर लेते हैं, फ्रूटी से ही थोड़ा सा फील आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे अच्छे रिवर्ब्स हैं फिर वगैरह। सर आप कौन सा मतलब यूज करते हैं सबका, वो इफेक्ट सब? तो नॉर्मली यूज करता हूँ तो FL स्टूडियो के या फिर कुछ फैब फिल्टर के यूज कर लेता हूँ। एक मिक्सिंग द मास्टर एक है, एक स्लेट डिजिटल वगैरह, इनके यूज करता हूँ। ये देखा होगा तुमने, स्लेट डिजिटल हाँ सर, डिजाइन। है ना? और एक अपना ये मास्टरिंग द मिक्स रहता है अपना एक, इनके। यहाँ पे क्या क्या करने वाले थे हम, बेस लाइन क्रिएट किससे करते हो तुम? कोई प्लगइन यूज करते हो? बेसलाइन वही सर, वो यह है ना सर, GSM इसका स्टॉक प्लगइन। अच्छा अच्छा, चलो। जैसे एक या हमारा कर, नेक्सस या नेक्सस 3 पहले था तो उससे भी यूज करते थे सर। ठीक है, एक हमारा बेस के लिए दो तीन प्लगइन्स भी है, जैसे बेस मास्टर है हमारा, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेस है। तो मैं कौन ले सा ले ये है सर? कौन ये सा कंपनी का? बेस मास्टर है, ये लूप मास्टर्स का बेस मास्टर है ये। तो ये अच्छे, इसमें बेस के भी देखो बहुत सारी वेराइटीज है, बेस है, सब बेस है, स्वैगी बेस, मिड बेस, हार्श बेस। तो एक खाली बेस के लिए डेडिकेटेड है, तो अच्छी वाइब आती है इससे बेस में। ये भी देखो तुम, जैसे हम इसको साउंड चेंज करते तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है। आजकल जो ट्रैप वगैरह बनते हैं उसमें कुछ ऐसे साउंड्स भी यूज होने लग गई। चलो ट्राई करते देखते हैं एक बार क्या है यहाँ सर पे। किक पर जो बेस को साइड चेन किया जाता है वो हम्म, इसमें नहीं होता? ये वाला बेस अच्छा है। ठीक है, तुमने ट्राई किया है किक पे साइड चेन करने वाला बेस को? हाँ सर, किया है सर। तुम्हारे को लगता है काम करता है वो? अ, फील आता है कि कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसमें इस बीट पे तो नहीं सर लगता है, जैसे रेगेटन सब पे। इस पे लगेगा। रेगेटन पे सर लगता है। नहीं, अगर एक हिसाब से देखी जाए तो ये भी रैकेटन ही फील की है वैसे। ये देखो कितनी बढ़िया बेस हमें मिला है ये।
ही क्रिएट करते हैं, अब देखते हैं एक बार कैसे मिलेगा। तो इस टाइप का कुछ सैम्पलिंग करिए हमने चीजों की, एक बार सुनते हैं इसको। ये एक इसका वो भी रहता है साइड चेन करने का ना, एक किक करके है, कभी देखा है तुमने? साइड किक ऐसा कुछ, साइड किक। निक ऐसे पता नहीं किसी का प्लगइन है वो, साइड चेनिंग का है किक वो। किक स्टार्ट है सर क्या? हाँ किक स्टार्टर, हाँ। हाँ। तो वो भी तुमने यूज किया है? मेरे को तो कुछ यूज का हाँ लगता है, सर। हाँ सर। काम आता है वो। किक स्टार्ट सर मतलब चॉपिंग करने के लिए सर यूज होता है हाँ सर वही वो। मैं कह रहा हूँ, वो तो हम खुद भी कर देंगे, हमें करनी है तो नोट्स ही तुम यहाँ वो से जैसे लगाओ। वो बेस में यूज, जैसे बेस में यूज होता है सर, पैड में सर। अच्छा वो तो फिर हमारे पास ग्रॉस बीट है यहाँ पे, इतना अच्छा है, देखो ये भी तो वही काम करता है, इतना बढ़िया, हाँ सर। सेम करता है चॉप वगैरह, ठीक है। और एक बार जैसे वोकल चॉप है ना सर, हाँ हाँ हाँ। वोकल चॉप है ना, उस पर किक स्टार्ट लीजिएगा सर एक बार। मेरे पास ना है नहीं शायद ठीक स्टार्ट। नहीं। इस पे मैंने ग्रॉस बीट लगा रखा है, यहाँ से देखो सेम वही करता है, देखो इधर से देखो। हाँ है ना, तो एक डिसेंट क्वालिटी का बन रहा है। अब तुम मास्टरिंग के लिए क्या करते हो? मास्टरिंग में सर, इस मतलब पूरे को मास्टरिंग करना सर। हाँ हाँ हाँ। पहले मिक्स होगा तभी ना मास्टर सर। नहीं मिक्स तो ये हो गया, मतलब। मिक्स तो अपना हो रखा है, ऐसा नहीं है, देखो मिक्सिंग एक अलग चीज है। अभी जैसे तुमने जो साउंड्स यूज किए वो ऑलरेडी मिक्स्ड है, वो जो जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए थी, जैसे जैसे चाहिए थी, क्लियर सुनाई दे रही है, सब कुछ बढ़िया है। अब बस मास्टर हम ये करेंगे, देखो हल्का सा इसलिए उठाया है। अब मैं इसके लिए ओजो 9 यूज कर दो, देखो यहाँ पे क्या होता है अपना, एक तो तुम इसे देख सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो, ये तुम्हारा इस तरीके से फाइंड कर देगा, जिस तरह का ऑडियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारा इफेक्ट बना देगा। ट्राई किया तुमने कभी? क्या सर, ये हो जाओ ना। हाँ सर, ट्राई किया हूँ सर। इसमें क्या इसमें थोड़ा एआई वाला ट्राई ये किया? नहीं सर, ये नहीं ट्राई। देखो अभी ये क्या वो करता है, जब तुम्हारा गाना चलेगा ये उसको सुन के उसके अकॉर्डिंग एक इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, देखो। ठीक है, तो देखो इसने इनहेंस कर दिया है तुम्हारे साउंड को, हल्का से तुम इसमें मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये देखो जितना मैक्सिमाइज करेंगे उतना गेन उठेगा आवाज का, देखो। इसको लाउड- सर इसमें जो सर, हाँ सर रेड लाइट जो 0 तक जाता है सर, इसका कितना 3 तक ना होना चाहिए सर ड्रूम? देखते हैं एक बार।
हाँ वैसे तो जो हमारी जो साउंड्स यहाँ पे ऑलरेडी प्ले हो रही हैं उनका वैसे कम ही है, पहले तो देखो। ठीक है, सबका कम ही है, थोड़ा किक का पिक ज्यादा है, किक का कम कर लेंगे, बाकी तो सबका मैनेज है अभी। ठीक है, बाकी इसमें जैसे दो साउंड्स है, जैसे स्केलर हो गया एक हमारा, पिगमेंट्स हो गया, इसमें देखो स्केलर में हल्का सा पैड है हमारा। ये हमारा बेस है, नेक्सस से लिया हमने। ठीक है, तो इस पैड को हल्का सा हम क्या करेंगे, स्टीरियो एनहेंस कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे क्योंकि सेंटर में काफी सारी चीजें आ रही है, देखो। ठीक है, अभी बढ़िया है, अभी सुनते हैं एक बार। मतलब खाली बीट को अभी मिक्स किया है हमने, बीट को मास्टर किया है। एक बार सुनते हैं, इसको फुल चलने देते हैं। कि बाकी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा साउंड कर रहे हैं उनको हम अपना मैनुअली थोड़ा कम। ठीक है, एक बार सुनते हैं इसको, तो हमने सर थोड़ा आप सा अपनी। व्यू मीटर सर यूज नहीं करते हैं क्या? अब ये सुन के थोड़ी चीजें आइडिया लग जाती है, वो भी कर सकते हैं, बस सुन के थोड़ा आइडिया लग जाता है कैसा चल रहा है, देखो। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। अब देखो सबका अपना अपना तरीका है, तुम बताओ तुम्हें कैसी वाइब आ रही है, तुम क्या करते इसमें अगर तुम बनाते इसको तो। नहीं सर सही है सर, इसमें सैम्पलिंग अच्छा है, मतलब पैक अच्छा यूज किया गया है सर, ये थोड़ा वही वही इनहेंस पहले से ही सर। है ना, अगर तो वही कह रहा हूँ, तुम अच्छा साउंड। नहीं होता तब उसको मतलब अच्छा करते सर, क्लियर क्लियर करने वाले प्लगइन यूज करते सर। तो एक बार अब तुम भी कुछ ऐसा क्रिएट करके दिखाओ मेरे को जरा, इस तरह से सैंपल्स, कुछ अच्छे सैंपल यूज करके, है ना। ओके सर, हाँ जरूर सर। है ना, बस क्लैरिटी आनी चाहिए चीजों में। अब इसमें तुम जितना भी चीज ऐड करते जाओगे, देखो वो अपना बढ़िया बढ़िया से सब सेपरेट करते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा, बढ़िया लगेगा। तो ऐसा कुछ यस। क्लियर लूप्स लेके उनको सैंपल करके, उनको डिफरेंट करके, थोड़ा एडिट करके, कट करके, पैड्स लगा के, बेस लगा के, एक बार तुम ये चीज ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे कुछ और ट्राई करेंगे। एक तुम अपना वोकल भी कोई रिकॉर्ड कर लेना, कोई नया गाना लिखोगे बनाओगे, उसका म्यूजिक भी साथ में बनाएंगे, एक बार देखेंगे कैसा बनता ओके सर। है ना। चलो ठीक है, फिर डन करें आज का। ठीक है सर। ठीक है, पर इसको तुम कुछ बनाना फिर मेरे को भेजना, ठीक है, सर स्पेसिफिक। जैसे आप सुन रहे हैं एआई, मतलब जैसे मार्केट में आ रही है, हाँ, क्या ये म्यूजिक प्रोड्यूसर को क्रैक कर देंगे क्या? नहीं नहीं, देखो एआई जो है वो एआई है, उस पे वो चीजें नहीं है ना जो म्यूजिक। अब देखो इसमें कुछ काम है जो सिर्फ से ओरिजिनल फील नहीं आता है इसे उसमें, मतलब देखो नेचुरल फील। कुछ काम है, जैसे मास्टरिंग का काम हो गया, मास्टरिंग का काम थोड़े टाइम बाद एआई को शिफ्ट हो जाएगा, वो बंदा नहीं हाँ करेगा सर। क्योंकि मास्टरिंग वो इजीली मास्टर कर सकता है एआई, है ना। बहुत अच्छी अच्छी हाँ। वेबसाइट भी तुम देखोगे, अपना ट्रैक बना लो, मास्टरिंग हाँ वेबसाइट सर। को देखो, देखो अपने आप तुम्हारे ट्रैक को मास्टर कर देगी, डायनामिक्स इनहेंस वगैरह करके सब कुछ अपने आप कर देगा, तो वो काम मास्टर वो कर सकता है। बट जो हाँ। बीट मेकिंग का काम भी एआई कर सकता है, ठीक है। बट जो गाने को बनाने का है, जो उसको फील देना है, वो तो एआई नहीं कर सकता, है ना। सर वो एआई को म्यूजिक प्रोड्यूसर ही रन करेंगे और दूसरा कोई थोड़ी नहीं करेंगे सर। हाँ वही मैं कहूंगा, अगर तुम एआई बैठा हुआ है, तुमने उसको दिया कि मुझे हिप हॉप बीट दो, तुम हिप हॉप बीट बना के देगा, तुम उससे आइडियाज ले लो। देखो एआई का यूज करना हमें सीखना है, जैसे सुनो डॉट एआई है, बहुत हाँ अच्छी सर। यूज करता है, तुम उस पे सुनो जाओ। सुनो तो सर पेड है, सुनो पेड है, एक मेरे पास है वेबसाइट, वो फ्री है सर उसमें। सुनो में से डेली के ना 50 फ्री रहते हैं, 50 क्रेडिट्स ना।
तो डेली। उसमें 10, हाँ 10 20 गाने तुम डेली फ्री में क्रिएट कर सकते हो, बीट्स वगैरह। तो आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छे हैं वो। बट ये है कि अब अगर तुम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो देखो यहीं से सब कुछ हो सकता है। वहां से आइडिया लेने के बाद तुम इधर उनको क्रिएट कॉपी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो तुम। इस टाइप का कुछ आइडिया मिल गया तो देखते कैसा बनता है ना। बाकी म्यूजिक प्रोड्यूसर तो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो तो वहीं रहने वाला है।